क्या होगा जब घर की बहू खुद अपने दर्द को सबके सामने बयां करेगी? क्या परिवार के फैसलों के खिलाफ उसकी आवाज सुनी जाएगी? चलिए जानते हैं आज के एपिसोड में। तो एपिसोड की शुरुआत होती है अनुपमा के एक भावुक मगर कड़वे सच के साथ, जहां वो कोठारी परिवार के सामने कह रही होती है कि शादी के बाद एक औरत को ना जाने कितने त्याग करने पड़ते हैं। वो एक गृहिणी से मां बनने तक का सफर तय करती है, लेकिन उसकी जिम्मेदारियां कभी खत्म नहीं होती। ये सुनते ही इधर कोठारी परिवार के सभी लोग चुपचाप अनुपमा की बातें सुन रहे होते हैं और अनुपमा इधर आवाज भारी करते हुए दोबारा कहती है कि शादी के बाद एक औरत को अपनी ही मां से मिलने के लिए इजाजत लेनी पड़ती है। ये सुनते ही इधर पराग गुस्से में बोल पड़ता है, आपने सुना नहीं मैंने क्या कहा? ये भाषण आप अपने घर जाकर दीजिए। तभी ख्याति इधर से बोल पड़ती है कि अनुपमा जी जो कह रही हैं वो बिल्कुल सही कह रही हैं। तो घर के सभी लोग ये देखकर चौंक जाते हैं। फिर मोटी बा, पराग और बाकी लोग हैरान रह जाते हैं कि ख्याति ने अचानक ऐसा क्यों कहा। फिर ख्याति आंखों में आंसू लिए मोटी बा के सामने आती है और कहती है कि मैं भी शादी से पहले नौकरी करती थी बा, लेकिन आपने मुझसे मेरी नौकरी ही छुड़वा दी और मैंने भी खुशी खुशी खुद को घर के कामों में बिजी कर लिया। पर सच कहूं तो जब पराग जी और मैं साथ काम करते थे तब हम ज्यादा खुश थे। फिर ख्याति आगे गहरी सांस लेते हुए कहती है कि मैं पराग जी के काम का बोझ बांटती थी, इन्होंने कितनी जिम्मेदारियां मुझ पे छोड़ी हुई थी और तब तो कंपनी भी हमारे घर की थी। मैं अपने ही पति के साथ काम कर रही थी, फिर भी आपने मुझे काम करने से रोक दिया बा। फिर ख्याति की ये बातें सुनकर इधर मोटी बा गुस्से से उसे डांट देती है और कहती है कि बस करो ख्याति, तुम्हें ये सब बोलने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब अनुपमा का भरा हुआ जहर है, मुझे अच्छे से पता है। फिर पराग भी अपनी सफाई देने की कोशिश करता है और ऊंची आवाज में कहता है कि मैंने ख्याति को हर सुख सुविधा दी है, कोई भी कमी नहीं रहने दी। लेकिन ख्याति अब चुप रहने के मूड में नहीं थी। उसने पराग की बात भी बीच में काटते हुए कहा, पिंजरा चाहे लोहे का हो या सोने का हो, पिंजरा पिंजरा ही होता है पराग जी। फिर ये सुनकर घर में सन्नाटा सा छा जाता है। फिर ख्याति आगे कहती है कि आपको प्रेम का दिल जीतने के बारे में सोचना चाहिए था, लेकिन असल में आपके फैसलों ने प्रेम का दिल दुखा दिया है। हर किसी की अलग सोच होती है बा, वैसे ही प्रेम और राही की अपनी अपनी अलग सोच है और उनके सपने भी अपने हैं। फिर ख्याति इधर तेज स्वर में कहती है कि अगर ये आपसे कहें कि हीरा का बिजनेस छोड़कर कैटरिंग का काम कीजिए तो क्या आप कर लेंगे पराग जी? ये सुनकर मोटी बा गुस्से से ख्याति को चिल्लाकर चुप रहने को कहती है और फिर कहती है कि बस करो ख्याति, अपनी हद में रहो। तभी मीता इधर से बीच में बोल पड़ती है और कहने लगती है कि अभी मेरा बोलना बाकी है बा। ये सुनकर फिर सभी चौंक जाते हैं। फिर मीता आगे आती है और कहती है कि मैंने भी एमबीए किया था और अपने पापा की कंपनी ज्वाइन करना चाहती थी मैं, लेकिन पापा ने मेरी शादी तय कर दी और कहा कि जो करना है ससुराल में जाकर करना। मुझे नहीं पता था कि ससुराल में इतनी पाबंदियां होंगी कि सांस भी पूछ कर लेनी होगी। फिर इधर मीता की बातें सुनकर मोटीबा और गुस्सा हो जाती है। फिर वो अनिल को आवाज देकर कहती है कि अनिल मीता को रोको। फिर अनिल मीता के पास आता है और सिर झुकाकर कहता है कि मीता मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारा पति होकर भी तुम्हें समझ नहीं पाया कि तुम्हारे अंदर इतना गुस्सा और दर्द भरा है। फिर अनिल ख्याति की तरफ देखता है और कहता है कि आपको भी इस घर में इतनी नाइंसाफी सहनी पड़ी, इसके लिए भी मुझे माफ कर दीजिएगा भाभी। ये सुनकर इधर पराग गुस्से में अनिल पर चिल्लाने लगता है और तेज स्वर में कहता है कि तू भी इन सब की बातें सुनकर बहक गया है। लेकिन अनिल इधर दृढ़ता से कहता है कि मैंने तो सिर्फ सच कहा है मोटा भाई, और सच यही है। ये सुनकर फिर प्रेम भी आगे बढ़ता है और अनिल को सांत्वना देता हुआ नजर आता है। फिर प्रेम आगे बोलता है कि मामा जी परेशान मत होइए, इन लोगों ने अपनी ही बेटी को नहीं समझा तो आपको क्या समझेंगे। फिर प्रेम प्रार्थना की तरफ देखता है और कहता है कि प्रार्थना का बिजनेस सेंस मुझसे भी अच्छा है, वो कोठारी अंपायर को ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है, लेकिन क्या कभी किसी ने इसके बारे में सोचा? किसी ने इसे मौका तक नहीं दिया, उल्टा बिना इसकी मर्जी के उसकी शादी करवा दी। फिर प्रेम भावुक होकर आगे कहता है कि और यही इस घर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, यहाँ बहुओं और बेटियों को पिंजरे में रखा जाता है, लेकिन मैं राही के साथ ऐसा नहीं होने दूंगा। मेरी ही गलती है कि मुझे आप लोगों पर थोड़ा भरोसा हो गया था। तभी हम पाखी को देखते हैं जो कि बीच में बोल पड़ती है और तेज स्वर में कहती है कि तुम और राही थोड़ा ओवर रिएक्ट कर रहे हो प्रेम। फिर अनुपमा इधर हैरानी से पाखी की तरफ देखती है और अनुपमा कहने लगती है तुम बीच में क्यों बोल रही हो पाखी? फिर पाखी गुस्से में जवाब देती है कि आप भी तो कब से बीच में बोल रही हैं, आपको इतना तमाशा करने की क्या जरूरत थी। तभी हम किंजल को देखते हैं जो कि बीच में बोल पड़ती है और कहती है कि मम्मी ने वही किया जो एक माँ को करना चाहिए था पाखी। इस पर बाबूजी भी इधर अनुपमा का समर्थन करते हुए कहते हैं जब अनुपमा घर और काम एक साथ संभाल सकती है तो राही क्यों नहीं संभाल सकती। ये सुनकर पाखी चिढ़कर बाबूजी से कहती है कि आपको तो आज तक मम्मी की गलतियां नजर ही नहीं आई, तो आज भी आपको इनकी गलती नहीं दिखेगी। फिर अनुपमा इधर पाखी को डांटते हुए कहते हैं कि चुप कर, बस कर पाखी। इसी बीच हम देखते हैं कि राजा वहां आ जाता है और मोटी बात से कहने लगता है कि जिसको जो करना है वो करे, इसमें क्या प्रॉब्लम है आपको? अगर प्रेम और भाभी पढ़ाई करना चाहते हैं तो उन्हें करने दीजिए ना, बिजनेस संभालना चाहते हैं तो संभालने दीजिए ना, अन्नू की रसोई चलाना चाहते हैं तो चलाने दीजिए ना, इसमें दिक्कत क्या है? फिर राजा की बातें सुनकर इधर मोटी बात गुस्से से तिलमिला जाती है और वो कहती है कि बकवास बंद कर
और फिर मोटी बा गुस्से में राजा को एक जोरदार थप्पड़ मार देती है। फिर ये देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। फिर मोटी बा आगे गुस्से में राजा को घूरते हुए कहती है कि अब तू भी बोलेगा। इसके बाद मोटी बा गुस्से में अनुपमा की तरफ मुड़ती है और कहती है कि अब तो आपको चैन मिल गया होगा ना, हमारे घर में फूट डालकर आपने जो चाहा वो कर ही लिया। आखिर ख्याति और मीता पहले हमारे सामने आंख तक नहीं उठाते थे और अब हमें आंख दिखा रहे हैं। ये सब आपके बहकावे में आकर ऐसा कर रहे हैं। आपने हमारे परिवार को हमारे ही खिलाफ कर दिया अनुपमा जी। फिर इस पर अनुपमा जवाब देती है कि ये लोग पहले से परेशान थे वसुंधरा जी, लेकिन आज उन्होंने अपने मन का दर्द निकालने की हिम्मत की है। ये सब इनके दिल में सालों से दबा हुआ था जो आज फूट पड़ा है। तो पराग इधर से तेज स्वर में अनुपमा को कहता है कि इतना बड़ा मुद्दा नहीं था अनुपमा जी जितना आपने इसे बना दिया। ये हमारा फैमिली मैटर था, हम आपस में बात करके इसे सुलझा लेते, लेकिन आपने हमारे परिवार में आखिर आग लगा ही दी। फिर अनुपमा इधर बिना झिझक कहती है कि आपको जो सोचना है सोचिए मिस्टर कोठारी, मैं आपको कोई सफाई नहीं देने वाली, क्योंकि ना तो आप सुनेंगे और ना ही समझेंगे। तभी इधर हम प्रेम को देखते हैं जो कि मोटी बा की तरफ देखता है और भावुक होकर कहता है कि आप लेटर जला सकती है मोटी बा, लेकिन मेरे सपने नहीं। मैं अपना सपना जरूर पूरा करूंगा, क्योंकि अब हमें कोई रोकने वाला नहीं होगा और ना ही कोई टोकने वाला होगा। इसके बाद प्रेम गुस्से से घोषणा करता हुआ नजर आता है कि अब मैं और राही इस घर में नहीं रुकेंगे, हम अभी इसी वक्त ये घर छोड़कर जा रहे हैं। फिर इधर मोटी बा प्रेम को बोलती है कि टिंकू ये तुम क्या कह रहे हो, बहू को घर आए हुए 2 दिन भी नहीं हुए और तुम घर छोड़कर जाने की बात कर रहे हो। फिर प्रेम बिना रुके जवाब देता है कि मैं बात नहीं कर रहा, मैं सच में जा रहा हूं। फिर मोटी बा भावुक होते हुए प्रेम को रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन प्रेम है कि रुकता नहीं। फिर मोटी बा आंसू भरी आवाज में कहती है कि टिंकू बेटा मत जाओ, हम माफी मांग लेते हैं, हम सॉरी बोल रहे हैं, हमसे गलती हो गई। लेकिन प्रेम इधर दुखी मन से कहता है कि अगर ये गलती होती तो मैं माफ कर देता, लेकिन ये गलती नहीं थी, ये तो एक सोची समझी साजिश थी। इसके बाद प्रेम और राही घर छोड़कर वहां से निकलने लगते हैं। फिर मोटी बा इधर राही का हाथ पकड़कर उसे रोक लेती है और रोते हुए कहती है कि राही तुमने वादा किया था ना कि तुम हमारे बेटे को घर वापस लेकर आओगी, तुम इस परिवार को टूटने से बचाओगी, तो क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें यही सिखाया कि घर में आते ही घर तोड़ दो। फिर वो रोते हुए राही को टिंकू कहकर पुकारती है और कहती है कि प्लीज राही टिंकू को समझाओ। फिर राही इधर अपने आंखों में आंसू लिए कहती है कि मैं अपने पति का साथ दूंगी मोटी बा, और वादा आपने भी किया था, लेकिन आपने भी अपना वादा नहीं निभाया। मुझे परिवार चाहिए, लेकिन ऐसा परिवार नहीं चाहिए जो मेरे पति का दिल दुखाए। फिर राही आगे कहती है कि मैंने सोचा था कि मैं इस घर में बहू बनकर आऊंगी, लेकिन बेटी की तरह रहूंगी। जो मुझे नहीं आता वो मैं सीखूंगी, और मैं सीखना भी चाहती थी, कोशिश करना चाहती थी, लेकिन आपने तो मुझे मौका ही नहीं दिया। फिर राही इधर गंभीर स्वर में आगे कहती है कि मेरे लिए फैमिली जरूरी है, लेकिन मेरे पति सबसे ज्यादा जरूरी है, और मैं अपने पति का साथ दूंगी, और प्रेम जो कह रहा है मैं उसकी बात मानूंगी। इसके बाद प्रेम और राही मोटीबा का आशीर्वाद लेते हैं और वहां से चले जाते हैं। और इधर मोटीबा रोते हुए उन्हें रोकने के लिए कहती रहती है, लेकिन वे चले जाते हैं बिना रुके। और इधर साहा परिवार भी वहां से चला जाता है। फिर आखिर में जब अनुपमा वहां से जा रही होती है, तभी पराग गुस्से से उसे रोककर कहता है कि तुमने हमारे बेटे को हमसे छीन लिया, लेकिन याद रखना हमारे घर की खुशियां छीनकर तुम भी कभी खुश नहीं रहोगी। फिर अनुपमा बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है और इधर मोटीबा फूट फूट कर रोने लगती है। फिर पराग मोटीबा को संभालते हुए गुस्से में कहता है कि आज इन माँ बेटी की वजह से हम रो रहे हैं, लेकिन देख लेना बा, एक दिन ये दोनों माँ बेटी खून के आंसू रोएंगी। ये पराग कोठारी का वादा है। दूसरे सीन में इधर प्रेम, राही और अनुपमा साहा हाउस पहुंचते हैं। फिर प्रेम को अपनी शादी के पल याद आते हैं और वो थोड़ी देर के लिए भावुक हो जाता है, और अनुपमा उसके कंधे पर हाथ रखते हुए इधर से कहती है कि ये भी तुम्हारा ही घर है प्रेम, यहाँ तुम्हें किसी चीज की कमी महसूस नहीं होगी। फिर आगे प्रेम, राही और अनुपमा घर के अंदर चले आते हैं। दूसरी तरफ इधर कोठारी हाउस में माहौल काफी गर्मा हुआ होता है। गौतम फिर से अनुपमा और राही पर आरोप लगाता हुआ नजर आता है और कह रहा होता है कि देखा, मैंने पहले ही कहा था, इन्हीं दोनों ने प्रेम को हमारे घर से दूर किया है। अनिल भी इधर गौतम को रोकते हुए कहता है कि गौतम बस करो, बात को यूं बेवजह मत भड़काओ। लेकिन पराग इस बार गौतम का समर्थन करता है और वो मोटीबा से आगे कहता है कि मैंने वहां कुछ नहीं कहा था बा, लेकिन सच कहूं तो आपने वो लेटर जलाकर गलत किया। इस पर प्रार्थना भी इधर से सहमति जताते हुए कहती है कि हाँ बा, आपने जो भी कुछ किया वो सही नहीं था। फिर तभी हम अनिल को देखते हैं जो कि एक बार फिर परिवार को समझाने की कोशिश करता है कि हमें इस तरह अपने बेटे को घर से दूर नहीं जाने देना चाहिए, प्रेम को मनाने का कोई और तरीका ढूंढना चाहिए हमें। लेकिन पराग इधर गुस्से में आकर कहता है कि अब मैं किसी के सामने नहीं झुकूंगा, उसे घर आना है तो आए वरना भाड़ में जाए, कहकर पराग गुस्से में वहां से चला जाता है। और इधर गौतम ये देखकर काफी खुश होता है। दूसरी तरफ इधर साहा हाउस में माहौल भी शांत नहीं होता है, जहां पाखी फिर से अनुपमा को ताना मारते हुए कह रही होती है कि आपकी वजह से राही का घर टूट गया, इसलिए दुनिया में किसी को भी आपकी जैसी बेवकूफ मां नहीं मिलनी चाहिए। तो लीला भी इधर पाखी का समर्थन करती हुई नजर आती है। तभी हम अनुपमा को देखते हैं जो कि दोनों को डांटते हुए कहती है और पाखी से कहती है कि तुम इसलिए गुस्से में हो ना पाखी, क्योंकि तुम्हारे ईशानी और राजा से जुड़े सपने अब टूटते दिखाई दे रहे हैं। तो इस पर पाखी कुछ भी नहीं कह पाती। फिर अनुपमा बा को कहती है कि और बा, आपको याद है कि आपने क्या क्या कहा वहां पर, याद है या रिपीट करूं? तो इस पर बा भी चुप रह जाती है।
इसी बीच फिर प्रेम अपने नए घर में शिफ्ट होने की बात करता है। तभी तोशु और पाकी इधर प्रेम से पूछते हैं कि क्या तुम अब कोठारी हाउस नहीं जाओगे वापस। तो अनुपमा इधर प्रेम और राही का समर्थन करते हुए कहती है, तुम दोनों ने जो फैसला लिया है मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन परिवार को सुधरने का एक मौका जरूर देना चाहिए। दूसरी तरफ हम पाकी को देखते हैं जो कि चुप नहीं बैठती और वो ईशानी के साथ मिलकर एक नई साजिश रचती है। फिर वो ईशानी से कहती है कि हमें कोठारी परिवार की नजरों में अच्छा बनना है, तभी हम अपना फायदा उठा पाएंगे। फिर इधर ईशानी भी पाकी की बातों पर सहमति जताती है और दोनों अपनी साजिश पर काम करना शुरू कर देती है। और इसी सीन के साथ ही आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि क्या पाकी और ईशानी की साजिश सफल हो पाएगी और क्या प्रेम और राही सच में अपने नए घर में खुश रह पाएंगे? अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलेगा, ताकि ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप सबसे पहले पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।